अगर अब चाइना को देख लेते हैं तो चाइना ने लद्दाख में जो इंडिया का हाल किया था वो तो सारे कंट्रीज के सामने है। इनसे लद्दाख का छोटा सा हिस्सा नहीं किया लेकिन गया। रिसेंटली हमने एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी एलएसी पे कि वो जो ना इंडियन आर्मी जो चाइनीज आर्मी को ना थ्रेट कर रही है, उनको मार रही है, उन्होंने पीछे भगा दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ये जैसे 2019 में अभिनंदन का त्यारा आया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम करते हैं उनको, आए। नहीं कर सकता इंडिया कुछ, बिकॉज हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता हमारी आर्मी को चाइना की बैकिंग है। और भी अगर हमारे दिल में नफरतें हैं तो उनके दिल में भी होंगी। क्यों है हमें वो वहाँ पे भी मुसलमान है, हमें ये नफरतों को मिटाना नहीं चाहिए ताकि यार आगे बढ़ सके। ये तो उनकी अपनी पॉलिटिकल जो है ना एजेंडे हैं कि दूसरों को वो वीक महसूस कराना चाहते हैं और खुद दुनिया को बताना चाहते हैं हम बड़े सुपर पावर है। सुपर पावर है तो आए, हमने कब मना किया है? ये सिर्फ उनकी गिदड़ भपके हैं सर। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो पहले भी इंडिया शुरू से ही कहता आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की आर्मी चीफ ने धमकी दी है चाइना और पाकिस्तान को कि हम उन्होंने एलओसी पे और एलएसी पे अपनी जो फौज और इक्विपमेंट्स भी तैनात कर दी है। उन्होंने धमकी ये दी है कि सर जो भी हो जाए ना, जंग हमेशा जज्बे से जीती जाती है, मैन पावर से नहीं जीती जाती। तो आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान भी इस बात मुस्लिम पर है। वहाँ पे भी और हमसे ज्यादा है, उनके अंदर भी जज्बा है। उन्होंने अपनी मतलब तरफ से वो जंग लड़नी है इंडिया की तरफ से। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो हमारे लोकल लोग जो हैं वो आर्मी के साथ खुद बॉर्डरों में जाके लड़ेंगे, लेकिन इंडिया के साथ कभी नहीं देंगे। और ना इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को छीन के अपने तरफ ले जा सकता है। जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी को लेके बाकी सारे इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल मतलब इम्बैलेंस चल रहा है, तो मतलब फ़ायदा तो वो उठाएंगे। कमजोर वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, मगर लेकिन जब ये वो हमें धमकी देगा तो हम सब एक होंगे। हाय, दिस इज हमदा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है और उन्होंने अपनी एलओसी पर और एलओसी पे अपनी फौज और इक्विपमेंट्स तैनात कर दी है। तो इस हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि क्या इंडिया जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे हमारी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल हमारी जो सिचुएशन है, इंडिया हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हम उनका सामना कर सकते हैं कि नहीं। आए जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आए चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साथ। आपका नाम? उसामा। आपका नाम? बाबर। क्या करते हैं जी सब? सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना। आप भाईजान? मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ स्टडी और आप? कर रहा हूँ, सीए में कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है ना, उन्होंने ना धमकी दिया पाकिस्तान को और चाइना को, और एलओसी पर और एलएसी पे अपनी फौजी और इक्विपमेंट्स जो है ना वो तैनात कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया इस टाइम क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हालत है उस पर, जो माशियत हमारी कमज़ोर है, उस पर फ़ायदा उठा सकता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल के इतनी जल्दी किसी को थ्रेट कर कर, ठीक है, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता कोई भी कंट्री अगर हो, ठीक है। बीच में अमेरिका, आपको पता है जिस तरह सुपर पावर्स हैं, यूएनओ है, ये इतनी जल्दी इस तरह नहीं करने देते किसी भी कंट्रीज़ को। अगर हो भी जाता है तो 2019 का आप देख लें, इन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश भी की थी, तो ये वे नहीं गया था इनका ये सारा काम, ठीक है। उसके बाद अगर अब चाइना को देख लेते हैं तो चाइना ने लद्दाख में जो इंडिया का हाल किया था वो तो सारे कंट्रीज़ के सामने है। इनसे लद्दाख का छोटा सा हिस्सा नहीं किया लेकिन गया। रिसेंटली हमने एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी एलएसी पे कि वो जो ना इंडियन आर्मी जो चाइनीज आर्मी को ना थ्रेट कर रही है, उनको मार रही है, उन्होंने पीछे भगा दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो चाइनीज आर्मी आगे से कुछ भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। उस वीडियो का तो कोई इतना नॉलेज नहीं है ना, मैंने देखी है वो सोशल मीडिया पर मैंने वो वीडियो ज़रूर देखी हैं जो चाइना आर्मी इनसे माफ़ी मंगवा रही थी लद्दाख के पॉइंट पर, ठीक है, वो मैंने वीडियो देखी थी। बाकी इंडिया में इतनी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है कि ये थ्रेट करके किसी कंट्रीज़ पर अटैक करके ये कर सके। 98 में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इनकी 70% एयर स्ट्राइक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। आपको पता है, आप हिस्ट्री से रिलेट करते होंगे। तो पाकिस्तान के पास भी मुआशी हालत तो एक साइड पे रखी जाए, जब जंग होती है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि 1971 में हमने भी आपके 90,000 जो फौजी हैं वो कैद कर लिए थे, वो भी आगे से फिर सुना देते सर हैं। तब तो पार्टीशन हो गई थी ना, बांग्लादेश की पार्टीशन हो गई थी। इधर से भुट्टो साहब की कारकर्दगी थी, इस वजह से पार्टीशन हो गई थी फौज में। बंगाली और ये पाकिस्तान के जो जनरल थे ये अलग हो गए थे दोनों, इस वजह से हमें डिफीट हुई थी। अदरवाइज तो कोई इतना कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं थे आए फेस करने के लिए। लेकिन ये है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकती, यकीन करें। देखिए वो कॉन्फिडेंस से धमकी दे रही है उसने। कॉन्फिडेंस यही है ना, कुत्ता भी गाड़ी के पीछे भौंकता रहता है, इसी कॉन्फिडेंस से भौंकता रहता है कि शायद गाड़ी में बैठने को मिलेगा। गाड़ी में बैठने को तो नहीं मिलता ना, इन द एंड यही होता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यही चीज़ें होती हैं। तो इंडिया इस काबिल भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। और रही चाइना की बात, चाइना ऑलमोस्ट सुपर पावर है इस टाइम दुनिया की, ठीक है। अमेरिका बेशक उसको नहीं मानती सुपर पावर, लेकिन आपको भी पता है चाइना के जो
इक्विपमेंट है या जो उनकी मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पाकिस्तान से नहीं मुकाबला कर सकते, चाइना तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो इंडिया मतलब आर्मी चीफ इतने कॉन्फिडेंस में कह रहा है इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्योंकि देखें उनके जो ड्रिल हो रही है इंडिया की आर्मी या चाइना की आर्मी अपनी अपनी साइड पे जो ड्रिल कर रही है उसके अंदर जो है उनकी आर्मी के अंदर जो है अमेरिका की आर्मी भी शामिल होकर साथ एक साथ मच के ड्रिल कर रही है। सर ये अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका का हाथ नहीं होता, ये इंडिया की ना साइकी इस तरह की है कि इनसे कुछ होता नहीं है, फिर ये ना यहाँ तो ये इस तरह के थ्रेट कर लेते हैं अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, यहाँ तो ये कि मूवी बना देते हैं कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया वो किया। ये इतनी इनकी औकात इतनी है, ये सिर्फ ना भोंक सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल लाइटली मोड पे लेते हैं। इसी वजह से हमारे ना जर्नल हैं या हमारे जो कमर जवेद बाजवा साहब अभी रिटायर्ड हो गए हैं, आसिफ गफूर साहब, ये इस तरह की चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लाइट नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं, कोई लाइट लेना चाहिए इस तरह लाइट की। देखे ना वो इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने चाहे हमने गिराया था लेकिन वो इंटर तो हो गए थे ना, उसके बाद उन्होंने रिसेंटली 6 मंथ पहले एक मिसाइल भी मुल्तान के करीब या शहर में भी उनका जो ड्रोन उन्होंने हमला किया था आके गिरा था। सर जो भी हो जाए ना, जंग हमेशा जज्बे से जीती जाती है, मैन पावर से नहीं जीती जाती। तो आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान भी इस बात मुस्लिम पर है। वहाँ पे भी और हमसे ज्यादा है, उनके अंदर भी जज्बा है, उन्होंने अपनी मतलब तरफ से वो जंग लड़नी है इंडिया की तरफ से। चलें सर वो दोबारा कोशिश करके देख लें, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, उनको प्रॉपर जवाब मिलेगा, यकीन करें। जो भारतीय सूरमे बने हैं इनको शहीनें बहुत अच्छे से पिछाड़ेंगी। तो ये मैं बिल्कुल मुतमईन और ईजी हूँ, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर मेरा मुकम्मल बिलीफ है। ये इनको मेरा नहीं ख्याल कि आस पास भी लगने देंगी। आप इस पे भाईजान कुछ? भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, इस तरह ही है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बना है, दूसरी रियासत है जो मदीना के बाद इस्लाम के नाम पे बनी है। तो हम पहले भी इनको हराते रहे हैं कुफार को, जब 1000 के मुकाबले में 313 थे, हम तब भी फतह याब हुए थे। इंशाल्लाह ताला हम इस बारी भी होंगे। आप इस पे भाईजान क्या कहना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह मतलब ये थ्रेट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं वो कोई ना कोई कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। वो क्यों करते हैं ऐसा, क्या वजह इसकी हो सकती है? जस्ट वो इनमें पॉलिटिकल वो अपने बेनिफिट्स देखते हैं, जो उनकी जो सियासी तो आपको जमातें लगता है कि हमारी जो पब्लिक है यहाँ की या वहाँ की पब्लिक भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या मसले मसाइल, उनके ज़हन में भी नफरतें होंगी? हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हमारे दिल में नफरतें हैं तो उनके दिल में भी होंगी। क्यों है? हमें वो वहाँ पे भी मुसलमान है, हमें ये नफरतों को मिटाना नहीं चाहिए ताकि यार आगे बढ़ सके। ये पॉलिटिशियन जो है ये नफरतें नहीं मिटने दे रहे, यही वजह है ना। ये आपस में जो इनका जो है वो अपने अपने इक़्तिदार की जंग लगी हुई है इधर भी और उधर भी। इसी वजह से वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। तो लेकिन इनका कोई वो नहीं है, इनको बस जिस तरह उन्होंने कहा है कि लाइट ही लेना चाहिए, कोई धमकी वाली बात नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस शफी। क्या करते हैं जी? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब। आपका नाम? मोहम्मद माजिद, आप क्या करते हैं जी? लोकल वर्कर है। आप किधर से है, किस जगह से? मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दिया पाकिस्तान और चाइना को। उन्होंने कहा कि हम आप पे हमला कर देंगे। उन्होंने LOC पर और LAC पे अपनी फ़ौज और इक्विपमेंट्स तैनात कर दी। आपको लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल या जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है इंडिया फ़ायदा उठा सकता है? सर हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम करते हैं उनको कि वो आएँ, देखें हमारी जो इंटरनल जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क की, एक तो हम उससे बेजार हैं, ठीक है। हम तो ट्विस्ट चाहते हैं कि ये जो है ना, ये जो अंदर बैठकर ये जो बातें करते हैं कि घुस के मारेंगे, हम कहते हैं आएँ। ये जैसे 2019 में अभिनंदन का त्यारा आया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम करते हैं उनको, आएँ, खाली अंदर बैठकर बातें ना करें। अच्छा देखें, वो हमें कह देते हैं कि 1971 के अंदर हमने आपके 90,000 फौजी कैद कर लिए, तो वो हमें आगे से ये कह देते हैं, हम उनके एक फौजी का कहते हैं हमने एक कैद किया, तो वो कहते हैं 90,000 कैदी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सारी उनकी पर्दे के पीछे की बातें जो वो बंद कमरे में बैठकर मीडिया के सामने करते हैं, और उनके मीडिया का आपको पता ही है, ठीक है, कैसा उनका मीडिया है। हम हमारी विश है, हम कहते हैं कि आएँ, प्रैक्टिकल करके तो दिखाएं ना, खाली रूम में खाली बंद कमरे में बैठकर बातें ना करें, प्रैक्टिकल करें फिर हम मानेंगे। आपको लगता है कि इंडिया एक टाइम में 2 मुल्कों के साथ या 2 बॉर्डरों पे वो जो जंग कर सकता है या मुकाबला कर सकता है? सर ये नहीं, ये सिर्फ उनकी गिदड़ भपकियाँ हैं। हम ला इलाहा के मानने वाले हैं और जिहाद हमारा वैसे ही हक है। इस सूरत में हम किसी से नहीं डरते। देखें मुसलमान तो वहाँ पे भी है, देखें वहाँ के मुसलमान इस तरह की किसी को गिदड़ भपकियाँ नहीं देते हैं। ये तो उनकी अपनी पॉलिटिकल जो है ना एजेंडे हैं कि दूसरों को वो वीक महसूस कराना चाहते हैं और ख़ुद दुनिया को बताना चाहते हैं हम बड़े सुपर पावर है तो आए। हमने कब मना किया है? ये सिर्फ उनकी गिदड़ भपके हैं सर। इंशाल्लाह हमने पहले भी फतह किया है और आगे भी फतह करेंगे सर। सर आप ये देखें, वो एक जिहाद के नाम से वो कैसे लड़ जाते हैं, वो जिहाद के नाम से लड़ जाते हैं जब उनको पता भी है
उनको पता है ये हक हक है, एंड पर जहाद होगा और हम इससे शिकस्त खाएंगे। फिर भी वो बस बात फिर वही आ गई कि प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे, वो बंद कमरे में बैठकर बातें सिर्फ किए जा रहे हैं। हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम कर रहे हैं उनको, सर आए, हम चाय भी पिलाएंगे। जैसे रिसेंटली अभिनंदन को चाय पिलाई थी और अंजाम उनका उनके सामने था, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं फिर हम मानेंगे, वरना चलिए। हम नहीं मानेंगे। चलो शुक्रिया जी, अच्छा लगा, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं डॉक्टर मरियम फारूकी और अच्छा डॉक्टर है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने धमकी दी है कि वो जो है ना पाकिस्तान और चाइना पे हमला कर देगा, एलओसी पे, और एलओसी पे अपनी उन आर्मी और उन इक्विपमेंट्स तैनात कर दें। तो आपको लगता है कि जो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं कर सकता इंडिया कुछ, बिकॉज हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता हमारी आर्मी को चाइना की बैकिंग है और भी बहुत सारी बैकिंग है, हमारी आर्मी को नहीं हरा सकता इंडिया। वो इतने कॉन्फिडेंस से मतलब कहता है कि जैसे कि कहता है कि मैं आपसे कश्मीर ले लूँगा, ऊपर से ये कहता है कि 1971 के अंदर 1971 के अंदर हमने आपके 90,000 फौजी जो वो कैद कर लिए थे। वो क्या इशू लगता है कि इसमें कोई अमेरिका का भी हाथ हो सकता है कि नहीं? देखिए ये एक बहुत ही सिनिस्टर किस्म की प्लॉटिंग है। यूएस जो होती है वो पीछे से मिली भी होती है इंडिया के साथ, बट हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ रशिया का भी सपोर्ट होगा, तो आई डोंट थिंक ये लोग कुछ कर सकते हैं। मे बी इट्स गोइंग, आई डोंट होप, मतलब आई डोंट वांट इट टू कल्मिनेट और टू एंड इनटू समथिंग लाइक एन आर्मेगेडॉन या वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन इंडिया कुछ नहीं कर सकता। अब अभी तक कुछ नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर सकता। चले थैंक यू जी, थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। आपका नाम? सैफुद्दीन। क्या करते हैं जी? स्टूडेंट। आप भी स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक ये इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने धमकी दी है और अपनी एलएसी पे और एलओसी पे चाइना को और पाकिस्तान को धमकी दी, और एलओसी पे और एलएसी पे अपनी जो फौजी और इक्विपमेंट तैनात कर दी है। क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसका इंडिया फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं? नहीं, अगर आर्मी के लिहाज से सोचा जाए तो इंडियन आर्मी कोई ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकती। अकॉर्डिंग टू मी वो जो उनकी आर्मी है, बेशक उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ भी कहे, लेकिन उनकी जो बॉर्डर वगैरह पे आर्मी है वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके निस्बत से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो स्ट्रांग है। उन्हें तो भाई मेरे इल्म के मुताबिक तो उन्हें वो अपने जो सिपाही वगैरह हैं जो डिफेंड कर रहे हैं बॉर्डर वगैरह पे, वो तो उन्हें शराब के अलावा आगे भेजते ही नहीं। शराब पिलाते हैं और आगे भेजते हैं। जब शराब की असर ख़त्म हो जाती है वो भाग के पीछे। अच्छा आपकी आवाज़ से आप पंजाब से नहीं लग रही, आप किस इलाके से हैं? मैं गिलगित से हूँ, गिलगित। अच्छा गिलगित, आप देखें ना कि वो इंडिया ये भी कहता है कि गिलगित बल्चिस्तान हमारा है। सबसे पहली बात तो गिलगित बल्तिस्तान वाले कभी वहाँ के जो लोकल लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो रहायशी हैं, वो कभी इंडिया के मतलब सपोर्ट में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो हमारे लोकल लोग जो हैं वो आर्मी के साथ खुद बॉर्डरों में जाके लड़ेंगे, लेकिन इंडिया के साथ कभी नहीं देंगे। और ना इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को छीन के अपने तरफ ले जा सकता है, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहा है उस पर अमल है हमारा। चले थैंक यू जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम? डॉक्टर काशिफ। आपका नाम? डॉक्टर अब्दुर्रहमान। चले बस। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक ये कि आर्मी चीफ है ना जो इंडिया के, उन्होंने एलओसी पे और एलएसी पे अपनी जो फौज तैनात कर दी और इक्विपमेंट्स तैनात कर दिए और धमकी दी है कि हम आप पे हमला करेंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अब जो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन जा रही है तो क्या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं? अब जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी को लेके बाकी सारे इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल मतलब इम्बैलेंस चल रहा है, तो मतलब फ़ायदा तो वो उठाएंगे, बट हमें अपने आप में पूरा यकीन है लाइक हम मैनेज कर लेंगे, वो सब कुछ नहीं करेंगे। तो वो मतलब देखिए उन्होंने चाइना को भी धमकी दी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्यों मतलब ऐसे जो किस इतने कॉन्फिडेंस से धमकी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? धमकियाँ तो पहले भी देते रहे, 2 साल पहले भी दी था, तो वो सब फिर आप सबके सामने क्या हुआ था, चाइना को भी चाइना ने उनका क्या हाल कर वो दिया। आगे से कहते हैं कि हमने 1971 में 1971 में आपके 90,000 फौजी पकड़ लिए थे, अब भी हम करेंगे ऐसा, मतलब आपको दबाते रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? वो वैसे ही बल्कि मारते रहते हैं। 71 में जो हुआ, 65 में हुआ, तो वो तो हो गया। अब की बात तो और है। 2 साल पहले आपने देखा क्या हुआ था, उनका अभिनंदन इधर आया था सर आप सबके सामने, इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ। आप इस पे कोई राय? नहीं बस भाई ने जो कहा
चलिए थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानिश अब्बास, कहाँ से है जी? गिलगित बल्तिस्तान से। आपका नाम? आसिफ रजा, आप कहाँ से है जी? गिलगित बल्तिस्तान से। आपका नाम? साजिद अली। आप भी गिलगित बल्तिस्तान से हैं जी। चलिए अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये आर्मी की जो इंडियन की जो आर्मी चीफ है उन्होंने एलओसी पे और एलएसी पे अपनी फ़ौज तैनात कर दी और पाकिस्तान को धमकी देता कि हम आप पे हमला कर देंगे। क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है क्या वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई, जितना मुझे लगता है वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकता इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले कि वो किसी पूरे मुल्क अभी पाकिस्तान की जो फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो स्ट्रॉन्गर है देन इंडियन आर्मी, तो वो इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सके और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन से हमसे फ़ायदा। आप इस पे क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। बेशक पाकिस्तान में मतलब महंगाई चल रही है अभी तो, लेकिन इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो पहले भी इंडिया शुरू से ही कहता आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरी कौम एक साथ खड़ी है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे। आप इस पे जी? मैं भी इनके साथ एग्री करता हूँ। चलिए थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राशिद। क्या करते हैं जी? शौक है छोटा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया की आर्मी चीफ ने धमकी दी है चाइना और पाकिस्तान को कि हम उन्होंने एलओसी पे और एलएसी पे अपनी जो फ़ौज और इक्विपमेंट्स भी तैनात कर दी है। उन्होंने धमकी ये दी है कि हम पाकिस्तान पे हमला करके उनसे कश्मीर ले लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है? ऐसा जो नज़र आ रहा है, जो माजी में भी और जो अभी करंटली हम देख रहे हैं, ये एक गिदड़ बक्की है। हमें जो कंट्रोल लाइन है या जिसे कह लेंगे एलओसी है, अभी तक जितनी भी उन्होंने वो की हैं, चलें एडवेंचर किस्म के वो की हैं, उनको हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से यही हुआ है कि जवाब मिला और बड़ा अच्छा जवाब मिला है, लेकिन उनको पछता होना पड़ा, रिट्रीट होना पड़ा। और अगर ऐसा कोई वो करने जा रहे हैं एडवेंचर, तो हम यकीनी भी उससे कहते हैं हमारी फ़ौज में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो ज़रूरत है, तो वो उनको मुँह तोड़ जवाब देगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक उनकी वो इसको इतनी बड़ी लंबी बॉर्डर लाइन है जो हमारी, वो उसको अगर वो करेंगे तो ये सारी बॉर्डर लाइन पर तो ये इस एडवेंचर जो है ना वो शुरू हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा ऑब्वियसली कि हमने बाजी में भी उनको मार दी है, डोमिनेट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़रूर उनको अपने इस पे पहुँचाएँगे जो होना चाहिए, जो उसका सकता है। चलो ठीक है, थैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वाजिद हुसैन अकबर। क्या करते हैं जी? मैं इधर ऑफिस बॉय हूँ। किधर से हैं जी आप? मैं इछरे से चौंका बाज़म से। अच्छा, आप लाहौर से हैं। अच्छा, हाँ आज जी, का जो लाहौर हमारा से, चले लाहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ना धमकी दे रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। उसने अपनी जो फ़ौजें ना एलओसी पे और एलएसी पे ना अपनी फ़ौजें जो हैं और इक्विपमेंट्स भी तैनात कर दी है, और वो बार-बार धमकी दे रहा है कि हम आपसे पाकिस्तान को कि हम बलूचिस्तान आपसे ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या आपको लगता है जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशंस है, क्या इंडिया हमारा फ़ायदा उठा सकता है जंग करके? मतलब इस पे आपकी क्या राय नहीं, है? इंडिया नहीं उठा सकता हमसे फ़ायदा, वो मार ही खाएगा इंशाल्लाह। हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, जैसे हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन कमज़ोर है, तो आपको नहीं लगता कि वो इस कॉन्फिडेंस से कमज़ोर वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मगर लेकिन जब ये वो हमें धमकी देगा तो हम सब एक होंगे, वो हमें कमज़ोर ना समझे। चलें, मजबूत शुक्रिया। है इंशाल्लाह। आपने जानी पाकिस्तानियों के ओपिनियन, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एक टाइम में हिंदुस्तान 2 बॉर्डर को टक्कर नहीं दे सकता। एलएसी का रकबा 3500 किलोमीटर एरिया है और एलओसी बॉर्डर लाइन का जो एरिया है वो 1600 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक टाइम में 2 बॉर्डर को फेस नहीं कर सकता। और सिख कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी है जो भी मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, तो 2.5 फ्रंट वार हिंदुस्तान इतनी बड़ी हमाकत नहीं कर सकता।